Hello friends, how are you? Good morning. Today topic is about सर्कोस्पोरा. सर्कोस्पोरा सर्कोस्पोरा का जो बॉटनिकल नेम है एराइचिस हाइपोजिया कहलाता है, राइट? एराइचिस हाइपोजिया. अब देखिए सर्कोस्पोरा जो आपका फंगस है वो कौन सा डिजीज काज करता है. सर्कोस्पोरा जो डिजीज काज करता है उसको कहते हैं टिक्का डिजीज. मैंने हमको टिक्का डिजीज बताना है, लेकिन फिलहाल आप देखिए वो नेम ऑफ डिजीज कौन कौन से डिजीज आते हैं. तो टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट, आर इसी को हम बोलते हैं लीफ स्पॉट ऑफ ग्राउंड नट. दो नाम से जानी जाती है डिजीज. फर्स्ट है टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट एंड आर उसी को लीफ स्पॉट ऑफ ग्राउंड नट के नाम से जानते हैं, राइट? अब देखिए होस्ट प्लांट किसके ऊपर फंगस सर्कोस्पोरा आता है. तो चिली के ऊपर, ग्राउंड नट, लोबिया, अरहर, भिंडी, उर्द एंड मूंग. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्रॉप हैं जिसके ऊपर एक फंगस सर्कोस्पोरा डिजीज काज करता है. अब सबकी स्पीसी अलग अलग होगी, लेकिन जीनस क्या होगा, सिर्फ ओनली सर्कोस्पोरा होगा. जैसे मान लीजिए चिली पे है, सर्कोस्पोरा कैप्सिक डिजीज काज करता है. उसी तरह सब पे अलग अलग डिजीज काज करता है, राइट? सिस्टमेटिक पोजीशन. सिस्टमेटिक पोजीशन में किंगडम माइकोटा, डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन डिट्रोमाइकोटिना, क्लास हाइपोमाइसिटीज, ऑर्डर मोनिलियल्स, फैमिली डीमाइटिएसी, जीनस सर्कोस्पोरा, स्पीसीज पर्सोनाटा एंड एरिचिडिकोला. हम आपको बता रहे हैं टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट. जो मेन डिजीज आपको बताया जा रहा है टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट. तो जो टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट का सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा, उसी को सर्कोस्पोडियम पर्सोनाटम के भी नाम से जानते हैं, एंड सर्कोस्पोरा एरिचिडिकोला, राइट? तो पैथोजन एक समय एक क्रॉप के ऊपर डिजीज काज करते हैं. अब परफेक्ट स्टेज, परफेक्ट सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा को हम सर्कोस्पोडियम पर्सोनाटम के भी नाम से जानते हैं, उसी को सेम फंगस है. तो सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा का परफेक्ट स्टेज है माइकोस्फेरेला बर्केली. ये लेट स्टेज में डिजीज काज करता है, इसको लेट स्टेज के नाम से जानते हैं. लेट नंबर 2 है, नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 है सर्कोस्पोरा एरिचिडिकोला. पैथोजन जो है काजल ऑर्गेनिज्म सर्कोस्पोरा एरिचिडिकोला. ए परफेक्ट स्टेज है माइकोस्फेरेला एरिचिडिकोला. ये अर्ली स्टेज में डिजीज काज करता है, राइट? नेचर ऑफ डिजीज, नेचर ऑफ डिजीज आपका सॉल एंड सीड बॉर्न दोनों है. सॉल से भी स्पोर डेवलपमेंट होते हैं एंड सीड से भी डेवलपमेंट होते हैं. नेचर ऑफ पैथोजन सेप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट, राइट? नेचर ऑफ पैथोजन सेप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट. अब सिम्टम देखिए, सिम्टम सेम क्रॉप, सेम सीजन, सेम लीफ के ऊपर दोनों पैथोजन एक साथ डिजीज करते हैं. 2 पैथोजन काजेज ए डिजीज, सेम प्लांट, सेम टाइम एंड सेम सीजन. अब लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है कैसे सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा का सिम्टम बनता है एंड सर्कोस्पोरा एरिचिडिकोला का सिम्टम बनता है. सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, अगर सर्कोस्पोरा एरिचिडिकोला का सिम्टम होगा तो लेट स्टेज इसको बोलते हैं, और इसके स्पॉट बड़े बड़े आते हैं. एक ही नंबर ऑफ स्पॉट कम होंगे, लेकिन स्पॉट जो साइज ऑफ स्पॉट होगी क्या होगी, बिग होगी, लॉन्ग होगी, बड़ी बड़ी होगी. एक लीफ की जो स्पीड, और उसके आसपास नियर अबाउट येलो हालो बनते हैं, पीले पीले येलो रंग की स्ट्रक्चर बनने लगता है, और उसी के बीच में ब्राउन, रेडिश ब्राउन इन कलर जो स्पॉट बनता है उसको एरिचिडिकोला का स्पॉट बनता है, राइट? नेक्रोटिक लीजन होगा और सर्कोस्पोरा एरिचिडिकोला का होगा. एंड सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा के जो सिम्टम बनते हैं, सर्कुलर स्पॉट बनेगा, डार्क ब्राउन टू ब्लैक एंड लार्ज नंबर. सर्कुलर छोटे छोटे स्पॉट बनेंगे और इनकी संख्या, नंबर ऑफ स्पॉट क्या होंगे, ज्यादा होंगे एरिचिडिकोला की अपेक्षा. इसको हम अर्ली स्टेज के नाम से भी, सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा लेट स्टेज के नाम से भी जानते हैं, राइट? जो सिम्टम सेम सिम्टम आर प्रोड्यूस ऑन दी सेम टाइम, सेम लीफ एंड सेम क्रॉप. सर्कोस्पोरा एरिचिडिकोला symptom are circular spot and hollow and yellow margin, yellow hollow spots and reddish brown in color. But while Sarcospora personata circular spot dark brown to black and spots are large number in the size. अब इटियालजी में आपको माइसिलियम लिखना है, तो माइसिलियम ब्रांचेज सेप्टेड एंड पल ब्राउन इन कलर. Conidiophore emerge a cluster through the stomata, right? Colored conidiophore septate and
नॉन सेप्टेड. कोडिया फॉर्मेट एट द टिप्स ऑफ कोनिडियोफोर. कोडिया फॉर्मेट एट टिप्स ऑफ कोनिडियोफोर. कोडिया लॉन्ग एंड शॉर्ट. सर्कोस्पोरा एर्चिटिकुला कोनिडिया आर लॉन्ग एंड सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा कोनिडिया इज शॉर्ट. सर्कोस्पोरा जिसके स्पार्ट बड़े होंगे उसकी कोनिडिया कोनिडियोफोर बड़े होंगे, जिसके स्पार्ट छोटे होंगे उसकी कोनिडिया कोनिडियोफोर छोटे होंगे. राइट. माइसिलियम सेप्टेड होगा क्योंकि सब डिवीजन डिट्रोमैक्टिना फंगस है, इसलिए ऑलरेडी क्या होगा, सेप्टेड होगा. तो आपको इसमें लिखना फिलामेंटस, ब्रांचेज, मल्टी न्यूक्लिएट एंड मल्टी सेलुलर. कोनिडिया फॉर्मेट एट द टिप्स ऑफ कोनिडियोफोर. कोनिडिया आर लॉन्ग, सिलिंड्रिकल एंड अपक्लेवेट, सेप्टेड. राइट. अब आपको एपिडेमियोलॉजी लिखना है. देखिए एपिडेमियोलॉजी में आपको टेम्परेचर, रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी लिखनी है. तो एपिडेमियोलॉजी में टेम्परेचर 26 to 31 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर रहेगा तो फंगस मैक्सिमम करते हैं, डिजीज काज करते हैं विथ हाई एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एंड फेवरेबल फॉर डिजीज डेवलपमेंट. टेम्परेचर 30-31 के बीच में हो, 26 से लेके 31-32 के बीच में हो तो डिजीज काज करता है. रिप्रोडक्शन देखिए इसमें ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्योंकि सब डिवीजन डिट्रोमैक्टिना फंगस है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट अकर. ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू कोनिडिया. कोनिडिया आर फॉर्मेड एट द टिप्स ऑफ कोनिडियोफोर. ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस, कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म आर कंटेन आउटग्रोथ एरियल ब्रांच. इट इज कॉल्ड कोनिडियोफोर. कोनिडिया आर फॉर्मेड एट द टिप्स ऑफ कोनिडियोफोर. मैच्योर कोनिडिया ड्रॉप in the early morning and disseminated by wind and air drop in the early morning. Condia disseminated by wind return under favorable condition. Each condia germinate by germ tube and give rise a new hypha and infected new host plant. इतने आपको इसमें लिखने हैं. राइट. अब कंट्रोल में देखिए आपको फर्स्ट कंट्रोल अपनाने हैं सीड बॉर्न. पहला कंट्रोल है क्रॉप रोटेशन मस्ट बी फॉलो. नंबर 2 इन्फेक्टेड प्लांट्स आर कलेक्टेड एंड बर्न. नंबर 3 सीड ट्रीटमेंट, कॉपर सल्फेट, एग्रोसान जीएन एंड थायरम एट द रेट ऑफ 2 ग्राम पर केजी सीड्स है. फोर्थ है बोर्डेक्स मिक्सचर स्प्रे करना आपको है. स्प्रे आप फंजीसाइड, बोर्डेक्स मिक्सचर, डाइथेंजेट 70s, क्यूप्रिवेट, पेरिनास एट द रेट ऑफ 1.5 to 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर बिफोर इन्फेक्शन या नियर इन्फेक्शन. तो स्प्रे इसमें फंजीसाइड करना है, क्रॉप रोटेशन अपनाना है, इन्फेक्टेड प्लांट को कलेक्ट करके जला देना है. एवॉइड ऑफ वाटर लैगिंग, ऐसे क्षेत्र का चयन न करें जहां पे डिजीज सबसे ज्यादा आती हो. एवॉइड डिजीज एरिया, उस एरिया को आप सेलेक्ट न करें जहां पे डिजीज आती हो. आपको चूज डिजीज फ्री एरिया, ऐसे डिजीज के चयन करना है जिसपे डिजीज कम से कम आती हो. तो ये सब आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं. हमने देखिए यहाँ पे फिगर बनाया है. जो फिगर आपका दिखाई दे रहा है ये फिगर आपका सर्कोस्पोरा एर्चिटिकुला का. स्पार्ट बड़े बड़े हैं, इसके नियर अबाउट येलो हालो मार्जिन बन रहा है. राइट. और सेम क्रॉप के ऊपर सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा के स्पार्ट छोटे छोटे सर्कुलर स्पार्ट दिखाई दे रहे हैं. रेड इज डार्क ब्राउन इन कलर के, रेडिश ब्राउन इन कलर होता है, डार्क ब्राउन कलर होता है. सेम सीजन, सेम क्रॉप, सेम पैथोजन और सेम क्रॉप के ऊपर डिजीज काज करता है. राइट. अब आप इसको टीच करेंगे. जब टीच करेंगे तो अगर सर्कोस्पोरा एर्चिटिकुला का सिम्टम होगा तो कोनिडिया लंबी लंबी दिखाई देगी, सेप्टेड होगी और लॉन्ग होगी. सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा पे अगर टीच करेंगे, सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा के स्पॉट होंगे तो कोनिडियोफोर और कोनिडिया छोटी छोटी होगी, अपक्लेवेट होती है, मुद्राकार होती है. ये भी सेप्टेड होता है, वो भी सेप्टेड, लेकिन वो लॉन्ग होता है, छोटा होता है. राइट. अब इसके बाद फिर यही कोनिडिया डिसेमिनेट होती है, फिर जर्मिनेट करती है, फिर एक न्यू हाइफा तैयार करती है. यही कंटिन्यूस इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है. राइट. तो सर्कोस्पोरा कौन सा डिजीज उत्पन्न करता है? टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट. उसके बाद किस सब डिवीजन फंगस है? डिट्रोमाइकोटिना फंगस है. और उसमें 2 पैथोजन काज करते हैं, सर्कोस्पोरा पर्सोनाटम या सर्कोस्पोडियम पर्सोनाटम एंड सर्कोस्पोरा एर्चिटिकुला. सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा का परफेक्ट स्टेज माइक्रोस्पोरेला बर्केली कहलाता है एंड सर्कोस्पोरा एर्चिटिकुला का माइक्रोस्पोरेला एर्चिटिकुला कहलाता है. राइट. और सॉल और सीडबॉर्न है, सप्रोफाइट फंगस है. ठीक. इसके साथ ओनली इसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. राइट. आप इसको
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।